गोविंद योगेन्द्रमथास शिशम श्री शंकराचार्य मथास पद्मं च शिशम तंत्रोट गुरुन् संततमानतो श्रुते स्मृते पुराणानां नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व शाखा की ईशावास्योपनिषद का विचार करते हुए द्वितीय मंत्र के विचार के प्रसंग में मंत्र का शब्दशः अर्थ भगवत भाष्यकार जी ने जैसा किया उसका विचार कर चुके हैं। बीच में जो समुच्चयवादी है, एकदेशी है, वह एक शंका उठाता है। वह शंका उसका भाव है कि शुरुआत का मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन वैंजिता मागृध्रः कस्य स्विद्धनम्, उसके पश्चात साक्षात दूसरा आया हुआ मंत्र है कि कुर्वन्नेवः कर्माणि जिजीविषेत् शतकं समाः एवं तो नान्यते तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। यह जो मंत्र है, ये दोनों मंत्र एक साथ आए हैं, इसलिए समुच्चय कर्म समुचित ज्ञान का अनुष्ठान करने में ही तात्पर्य है, ऐसा उसका मानना है। इस अभिप्राय से वो शंका पूछता है, कथम पुनरिदम अवगम्यते, पूछा ये कैसा ज्ञात होता है कि ये कर्म जिसका अंतकरण अशुद्ध है वह कर्म करता हुआ ही 100 साल जीने की इच्छा करे, यह कैसा ज्ञात होता है। तब उसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। उत्तर में कहा कि पूर्वेण मंत्रेण संन्यासिनो ज्ञान निष्ठा उक्ता, द्वितीयेन तद अशक्तस्य कर्म निष्ठा इति। प्रश्न का भाव यहाँ पर प्रकट किया, कथम इदम अवगम्यते, क्या जाना जाता है। तो यही पूर्व पक्ष ने कहा कि पूर्व मंत्र के द्वारा सन्यासियों को ज्ञान निष्ठा बताई और द्वितीय मंत्र के द्वारा ज्ञान के लिए असमर्थ पुरुषों को कर्म निष्ठा बताई। यह कैसे ज्ञात होता है, यह आपके समझ में कैसे आता है, उसका उत्तर देंगे। एक तत्पूर्व में थोड़ी टीका का थोड़ा विचार करते लिखा है, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि नैकाधिकारे विरुद्धत्वात्, कहा कि शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान और कर्म ये दोनों भी एकाधिकारिक नहीं होंगे। क्यों? दोनों तो अतिशय विरुद्ध है, इसलिए दोनों विरुद्ध हैं।
एक आगे मूल में लिखा उच्यते ज्ञान कर्मणो विरोधम पर्वतवद अकंप्यम यथोक्तम न स्मरसि किम। अरे आरंभ में हमने बताया था ज्ञान और कर्म का विरोध पर्वत की तरह अकंप्य है। जैसा पर्वत कभी हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, उसी तरह इनका विरोध कभी खत्म नहीं हो सकता। पर्वत चट्टान की तरह अडिग है, न ढलने वाला न हिलने वाला ये विरोध है। विरोध तो है ही है, यह हमने पहले बताया था उपक्रम में। ये तुझे याद नहीं है क्या? इसका स्मरण नहीं हो रहा? और इतना ही नहीं, यहाप्युक्तम यो जिजी विषय सकर्म कुर्वन्। यहाँ पर भी क्या बताया? जो जीने की इच्छा करे वह कैसा करे? कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे। ऐसे कर्म न करते हुए ईशावास्यमिदं सर्वं तेन चक्ते तक्तेन भुवञ्जेत महागुरुद्र कसस्वि धनम। जो अज्ञानी है उसलिए कर्म करते हुए बताया, लेकिन जो सन्यासी है उसके लिए बताया कि यह संपूर्ण जगत परमात्मा से व्याप्त है। इसी त्याग के द्वारा अपने आत्मा का पालन करिए, किसी के धन की इच्छा मत करिए। तो यहाँ पर भी दोनों का परस्पर विरोध बताया हुआ है। इसी का थोड़ा सा टीकानुसारी विचार करते हैं। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्म नैकाधिकारे विरुद्धत्वा। शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान और कर्म ये एक अधिकार में नहीं रहते, क्योंकि दोनों भी विरुद्ध है। ऋतु गमन त्रिदंडी धर्मवद अस्तेव तत्रापि क्रमेण एक कर्तृकत्वमिति चेत। यह कहते हैं एक कर्तृकत्व, एक कर्म, एक ही आदमी इन दोनों को भी, शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान को और कर्म को कर सकता है। कैसे? उसने कथन किया ऋतु गमन त्रिदंडी धर्मवत। जैसे एक ही मनुष्य है, प्रारंभ में या टीका में लिखा है, अत्र 5 नंबर टिप्पणी में, अत्र गृहस्थ सन्यासी धर्मवद इति नोक्तम स्नानाचमन जपादि साधारण धर्मांतर भावेन दृष्टान्तत्वानुपत्तेः सिद्धांत विमत सन्यासे समुच्चयवादिनां विप्रतिपत्तिश्च। ये जो पूर्व पक्ष है ना, उसका मानना क्या है? एक ही गृहस्थ आदमी है, उसके लिए कर्म बताया ऋतु गमन, ऋतु काल में ही गमन करे। और दूसरा है कि त्रिदंडी, ये त्रिदंडी होगा, जो 3 दंडी वाला भार्या सहित रहने वाला, उसके लिए ये जैसे ऋतुगमन आदि क्रिया भी है और त्रिदंडी धर्म संन्यास भी है, उसी की तरह एक क्रम से एक ही बार नहीं है। जैसे पहले गृहस्थ आश्रम से उतारा, उसके बाद में संन्यास में चला गया, त्रिदंडी धर्म बाद में ले लिए। क्रम से एक ही आदमी ने किया कि नहीं? प्रारंभ में संन्यास गृहस्थ का पालन किया, बाद में संन्यास का पालन किया। जैसे एक ही मनुष्य ये कर एक ही मनुष्य ने किया, उसी तरह क्रमेण एक कर्तृत्व इति चेत् क्रमशः एक कर्ता के द्वारा ये कर्म और ज्ञान हो सकता है, सब एक साथ नहीं। तो उसके लिए कहते हैं विशिष्ट रूप भेदात् भिन्नाधिकारित्वात्।
यह नहीं कह सकते, क्योंकि विशिष्ट स्वरूप का भेद है। एक व्यक्ति होने पर भी विशेषण भेद से विशिष्टों का भेद होता है, इसलिए एक कर्तृत्व नहीं बताना चाहिए। पहले गृहस्थत्व धर्म विशिष्ट पुरुष था, बाद में सन्यासी तो धर्म विशिष्ट हो गया, और विशेषण है ना, विशेषण के भेद से विशिष्ट में भी भेद हुआ करता है, इसलिए विशिष्ट तो अलग अलग हो गए। तो एक कर्ता के द्वारा ही कर्म और ज्ञान दोनों का अनुष्ठान होता है, यह कहना ठीक नहीं। यह इसका मानना है आगे वाले का, जो उत्तर दे रहा है। यह चौकतम ज्ञान कर्मण और वेद विहितत्वेन शुद्धि साम्यात् विरोध असिद्ध इति तद असत। और जो बताया कि ज्ञान कर्मणो वेद विहितत्वेन, ज्ञान और कर्म कैसे है? वेद के द्वारा विहित है, वेद के द्वारा ज्ञान और कर्म का विधान किया हुआ है, इसलिए इन दोनों में शुद्धि की साम्यता है। किसकी साम्यता है? शुद्धि की साम्यता, दोनों में शुद्धता समान है, इसलिए विरोध, दोनों का विरोध असिद्ध है ना, इसलिए दोनों का विरोध हो ही नहीं सकता। ज्ञान और कर्म का विरोध नहीं, ये इसके लिए कहते हैं तद असत, वह कहना भी ठीक नहीं। क्यों? ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मयो अपि अविरोध प्रसंगा। यदि आप करोगे ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं है, तो कहा कि ऋतुगमन, ऋतु काल में गमन करना, और त्रिदंडी संन्यास लेना, इनमें भी अविरोध है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि तो ऋतुगमन में विभेद विहित है, त्रिदंडी संन्यास विभेद विहित है। जो जो वेद विहित होता है उसका परस्पर विरोध नहीं होता। यदि ऐसा करेंगे तो ऋतुगमन और त्रिदंडी, कहाँ गृहस्थाश्रम का पालन और कहाँ संन्यास लेना, है कि नहीं? इनमें विरोध स्पष्ट है, लेकिन आपके हिसाब से विरोध नहीं है, ऐसा मानना पड़ सकता है। इसलिए कहना ठीक नहीं है कि ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं है, यह कहना ठीक, अर्थात उन दोनों में विरोध है ही है, ये सिद्धांत कहते हैं। तद उभयम नैकस्य विहितमिति चेत्, कोई कहता है कि महाराज ये दोनों भी, ज्ञान और कर्म दोनों एक के लिए इसका विधान नहीं किया। यदि कहोगे तो तुल्यम एतत् प्रतिषेधात् तत्र न समुच्चय इति चेत्, कहते हैं कि तुल्यम एतत् प्रतिषेधात्। अब यहाँ पर एक एतत् प्रतिषेधात् अर्थात त्रिदंडिनो मैथुन निषेधात्, त्रिदंडी को पुरुष को मैथुन का निषेध है, वह गृहस्थ के लिए है। इसीलिए यह समान ही है कि ज्ञान कर्म में भी न समुच्चय, जैसे इसका गृहस्थाश्रम का और त्रिदंडी संन्यास का समुच्चय नहीं हो सकता। एक ही काल में बोले मैं गृहस्थ ही बनूंगा और सन्यासी रहूंगा, बाहर निकलते समय कपड़े पहन के निकले बाहर, और घर में आते समय पैंट आकर पहने, है ना, रह गए। ये दोनों का समुच्चय होगा? कभी नहीं ना, क्या होगा? है ऐसा नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, है ना। इति चेत्, कहते याति न कर्मणा न प्रजया नानुध्यायात् बहुन शब्दान इत्यादि प्रतिषेधस्तुल्य। कहते यहाँ पर भी इस ज्ञान और कर्म में भी एक न कर्मणा न प्रजया, धने न त्यागे न के अमृतत्व मानुषु,
केवल प्रजा उत्पन्न करने से, धन से, ये किसी से भी कर्म के द्वारा ये अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। बस एक त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यह बताया। और नानु ध्यात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनमित, बहुत शब्दों का अध्ययन न करे, वो वाणी के लिए क्षीण मात्र होगा। बस बहुत अर्थात अन्य ग्रंथों का ये इसका अर्थ करते हुए कहते वेदांतातिरिक्त शास्त्राध्ययन न करे, क्योंकि वेदांत का चिंतन तो आसप्ते रमृते कालम नहीं तो वेदांत चिंतया, इसके द्वारा वेदांत का चिंतन नित्य नित्य करते रहेंगे तो ये आत्मा का वृत्ति बनती रहेगी। ये विरोधी नहीं है, अन्य शास्त्रों का अध्ययन छोड़े, क्योंकि हमको आत्मा का वृत्ति बनानी है तो इसके तो चिंतन करना ही है। अन्य बहुतों का अध्ययन न करे, वेदांत अध्ययन इत्यादि प्रतिषेध भी समान ही है। केवल कर्म विषय निषेध इति न वाच्य, केवल कर्म का ही निषेध है ऐसा नहीं समझना चाहिए, है ना। यह वर्णानु ध्यान शब्दांत से कोई कहेगा तो केवल कर्म का त्याग है, केवल कर्म विषय शास्त्रों का त्याग करना चाहिए, इस बात नहीं है। केवल पद व्यवच्छेद्या भावा, है ना, केवल पद का व्यवच्छेद्य अर्थात हटाने योग्य कोई दूसरा है ही नहीं। समुच्चय विधेय निश्चितत्वा, समुच्चय विधि का अभी तक भी कुछ भी निश्चय नहीं है, इसलिए तस्मात् न समुच्चय तात्पर्य मंत्रद्वयस्य, दोनों भी मंत्रों का समुच्चय में तात्पर्य यही सिद्धांत ने बताया, क्योंकि इन दोनों का परस्पर अतिशय विरोध है। और यहाँ पर भी बताया उसके आगे लिखा जिजी विश्व रागिन कर्म विहित, दो पंक्ति छोड़कर नीचे टीका है। जो जिजी विश्व है, जीने की इच्छा करता है, रागी, राग अर्थात आसक्तिवान है, वह कर्म विहितम, उसके लिए कर्म का विधान किया गया। सर्वम ईश्वर एव इति ज्ञातवतः त्यागो विहित, सभी जगत ईश्वर ही है ऐसा जो जानकर मनुष्य है उसे त्याग का विधान किया गया। किंच धन संपन्न सैव कर्मणि अधिकार, और जो धन से संपन्न है उसे ही, उसका ही कर्म में अधिकार है। प्रथम मंत्रार्थाधिकारिणश्च धनाकांक्षा निषेधेन कर्माधिकार निषेध प्रतीयते। कहते कि ये जो प्रथम मंत्र था ना, कौन सा, ये प्रथम मंत्र अधिकारी को धनाकांक्षा निषेध, उसके क्या, उसके धन के आकांक्षा का निषेध किया। महारुद्र कस्य स्वित धनम, इस पद के द्वारा उसी धनाकांक्षा के निषेध के द्वारा कर्माधिकार निषेध प्रतीयते, कर्म में भी उसका अधिकार नहीं है, उसके कर्म के अधिकार का भी निषेध हुआ है, ऐसा ही ज्ञात होता है। क्योंकि कर्म करने के लिए धन की अपेक्षा होती है, उसे धन की आकांक्षा मत करो, यही बताया। अर्थात कर्म भी उसके लिए करना नहीं है, कर्म करना है तो थोड़ा ही चलेगा। अब बोलेगे हमको यज्ञ करना है, और घी कहाँ से लाओगे, शाकर अन्य चीजें कहाँ से लाओगे, कर्म के बिना, धन के बिना तो हो नहीं सकेगा ये सब कुछ, इसलिए उसे कर्म का भी निषेध है, यही ज्ञात होता है। जिजी विषय कर्माधिकारिण एवं न ज्ञानाधिकारिण इत्यत्र प्रमाणम्। देखो जिसको जीने की इच्छा है ना, हाँ,
वो कर्माधिकारी को ही जीने की इच्छा होती है, ज्ञान अधिकारी को नहीं। इसलिए क्या प्रमाण है, तो मूल में उसको उसी की प्रमाण को दिया। न जीविते मरणे वा वृद्धिं कुर्वीत अरण्यम इयाद इति च पदम, ये वाक्य दिया। अरे जो सन्यासी है ना, उसने क्या करना चाहिए, जीविते मरणे वा वृद्धिं न कुर्वीत, जीने और मरने के विषय में आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, फिर अरण्य को चला जाए, है ना, अरण्य में चला जाए, ऐसा वाक्य दिया। अरण्य क्या चीज है, तो न पुनर्याद इति संन्यास शासना, अरण्य में एक बार चले गए वापस घर न चले गए, है ना, वापस न चला जाए, उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। जैसे हम लोगों ने घर छोड़ दिया, अब कहा कि घर कभी नहीं जाना, और बाद में हम घर चले गए तो क्या हो जाएगा, आरूढ़ पतित कह रहा है ना, ये आरूढ़ पतित्य आ जाता है। फिर अरण्य में जाना, इसका तात्पर्य क्या है, ये कहा कि स्त्री जना संकीर्णम आश्रमम या गच्छेत इति, अर्थात जिसमें स्त्रियां नहीं रहती, स्त्री जन से, स्त्री लोगों से असंकीर्ण, जिसमें स्त्रियां नहीं रह रही, ऐसे आश्रम में चले जाए। अब जंगल में तो असंभव है, वर्तमान काल में जंगल ज्यादा मिलते ही नहीं है, थोड़े पर मिलते होंगे, वहां पर रह नहीं सकता, क्योंकि फल मूल आजकल जंगल में नहीं होते, पहले होते थे जंगल में फल पर बहुत से पदार्थ होते थे, उससे अपना जीवन निर्वाह होता था, आजकल नहीं है। तो यहाँ पर ये तो पहले आनंद गिरी जी का ने बहुत दिन से सोच कर रखा, स्त्री जना संकीर्णम आश्रम, जिसमें स्त्रियां नहीं रहती, ऐसे आश्रम में चला जाए। इति पदम वेद शास्त्र स्थिति, पद का अर्थ किया ये वेद शास्त्र की स्थिति है इसकी। ततो अरण्यवासोपलक्षिता संन्यासा न पुनर्यात, उसके बाद अरण्यवास रूपी संन्यास से वापस न आ जाए, कर्म श्रद्धा न प्रत्यावृत्तिम कुर्यादिति, कर्म श्रद्धा के द्वारा इन्हें क्या हो गया ना, संन्यास जिसने ग्रहण किया और बहुत कर्म में श्रद्धा हुई, बहुत उनकी होती है, बचपन में संन्यास लेते हैं और बाद में क्या लगता है कि महाराज हमने वो बचपन में हमको संन्यास दिया, संध्या वंदन इत्यादि करना चाहिए था, ये नहीं किया, अब क्या करें, उधर संन्यास को छोड़ो, बचा ऐसा नहीं करना चाहिए। संन्यास से कर्म में श्रद्धा होने के कारण पुनः वापस ना आए, आधोगमन नहीं होना चाहिए, ऊर्ध्वगमन साधकों का होना चाहिए, क्योंकि संन्यास वही होता है कर्म का जिसने त्याग किया, कर्म का त्याग करने वाला संन्यास होता है। कर्म को करने वाला संन्यास ने कर्म कांड ही करता रहे, फिर वो संन्यास किसके लिए लिया, संन्यास तो एकाग्र भगवत चिंतन के लिए हो गया लिया, न कि कर्म कांड करते रहे। इसलिए कहा कि प्रत्यावृत्ति न खोलिए, वो वापस न आ जाए। जिजी विषादी रहित संन्यास विधाना, जिसको जीने की भी इच्छा नहीं है, ऐसे पुरुष को संन्यास कर जाए। इससे भी नैक फल काम से ज्ञान कर्मणो अधिकार इति प्रतिपत्ति है। एक फल की इच्छा करने वाले पुरुष को
ज्ञान और कर्म में अधिकार नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। कहते कि उभयो फल भेदम च वक्षति। उभय अर्थात ज्ञान कर्मणो फल भेदं च वक्षति। ज्ञान और कर्म का फल का कथन भी करेंगे। क्या है? द्वाविमो पंथानो द्वावेव पंथाना अनुनिष्क्रांत करो भवतः क्रियापथश्च पुरस्तात् संन्यासश्चोत्तरेण निवृत्ति मार्गेण येषणात्रयस्य त्यागः। यह कहते द्वावेव पंथानो, दो ही मार्ग है परमात्मा प्राप्ति। अनुनिष्क्रांत करो, ये दोनों भी दो ही मार्ग निकले हुए हैं। ये कौन सा है? क्रियापथ, एक कर्म मार्ग। पुरस्तात् पहला, सबसे पहला कौन सा मार्ग? क्रिया मार्ग। उत्तरेण संन्यास, और बाद में संन्यास मार्ग। ये दो मार्ग है। निवृत्ति मार्गेण, है ना, निवृत्ति मार्ग के द्वारा ऐशनात्रय का त्याग हो जाता है, ये संन्यास है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा का त्याग हो तो संन्यास हो जाता है। और इसमें दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? तो कहते हो संन्यास पथरेवातिरी चेत। उन दोनों में संन्यास मार्ग को ही अतिशय श्रेष्ठ कौन कहती है? श्रुति। क्योंकि बताया श्रुति ने न्यास एवात्य चेतन सन्यासी अधिक श्रेष्ठ है। इति च तैतरीय के, ये किसमें बताया? यही तैतरीय उपनिषद में बताया है। किसे बताया श्रेष्ठ? संन्यास को ही। द्वामेवावथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणो धर्म निवृत्तिश्च विभाग। ये महाभारत में शांति पर्व का वाक्य दिया। क्या है? श्लोक है ये, द्वाविमावथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता। ये दंड दीजिए यहाँ पर, प्रतिष्ठिता के आगे यह पूर्वार्ध समाप्त हुआ ना। श्लोक क्या है? उसके आगे नीचे दूसरी पंक्ति, प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृत्तिश्च विभागः। कहते कि दो ही मार्ग है जहाँ पर वेद प्रतिष्ठित है। जिन मार्गों का वेद प्रतिपादन करता है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म। पहला मार्ग कौन सा? प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति रूप धर्म। दूसरा मार्ग कौन सा है? निवृत्ति लक्षण धर्म। ये दो मार्ग बताए गए इत्यादि। पुत्राय विचार्यो, इस तरह पुत्र के लिए पूछ करके निश्चितम उक्तम व्यासेन वेदाचार्येण भगवता। इस प्रकार व्यास जी ने विचार करके अपने बेटे के लिए निश्चित मार्ग बताया। उनका बेटा कौन था? श्री श्रुत के लिए बताया। पुत्राय, ये जिसको बताया जाता है ना, उसमें भी कभी चतुर्थी होती है। इसलिए पुत्र के लिए विचार करके निश्चित मार्ग व्यास जी ने बताया। विभागम चानयोर दर्शयिष्यामः, और इन दोनों के विभाग को भी हम दिखाएंगे। ठीक है ना? आगे कहते हैं, अब इस तरह से कर्म मार्ग और
और ज्ञान मार्ग, इन दोनों के भी अधिकारी अलग अलग है। इन दोनों को एक आदमी नहीं कर सकता, यह बताया। अब आद्य पहले मंत्र के अर्थ का विस्तार करने के लिए आरंभ में अविद्वान की निंदा की जा रही। अविद्वान की निंदा करते हुए कहा कि अथ इदानीम अविद्वान निंदार्थोयम मंत्र आरभ्यते। अब यहाँ अविद्वान की निंदा के लिए इस मंत्र का आरंभ किया जाता है। तो देखिए, असुरिया नाम ते लोका, असुरिया नाम ते लोका, अंधेन तमसावृताः, अंधेन तमसावृताः, तमस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, तमस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, तमस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, तमस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, एके च आत्महनो जनाः, एके च आत्महनो जनाः। यह मंत्र है, इसका अर्थ है। कहा कि असुरिया नाम ते लोका, ये अंधेन तमसावृता, ते प्रत्य आत्मानुजना तान गच्छन्ति। कदेगी ते लोका आसुरिया नाम, कहते वे लोग, वे आसुर संबंधी लोग हैं। कौन से? कहते अंधेन तमसावृता, अंध तमस अर्थात अज्ञान, जो अज्ञान के द्वारा आच्छादित है, वे लोग आसुर संबंधी है। ऐसे लोग हैं आसुर संबंधी, वे लोग हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित है। और एके च आत्महनः जनाः ते प्रत्यतान् गच्छन्ति, जो कोई आत्मा हत्यारे लोग हैं, वे सब मरने के बाद उन्हीं को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मरने के बाद उन्हें ही प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात आसुर लोगों को भी प्राप्त, जो आत्मा हत्यारे है। आत्मा हत्यारा कौन है पता है? अब आत्मा हत्यारा आप वो भी ले लीजिए। अब व्यवहारिक दृष्टि से जो आत्मा हत्या करता है, देह को छोड़ देता है, आसुर संबंधी लोगों को प्राप्त, बहुत जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है। और दूसरा आत्मघात है, जो आत्म तत्व को नहीं जानता, वो एक आत्मा हत्यारा है। एक लब्ध्वा कथयिंचित् नरजन्म दुर्लभ तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शन यः स्वात्ममुक्तो न यतेतं मूढधीः स ह्यात्मः स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। आचार्य जी कहते हैं कि लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभ, किसी भगवान परमात्मा की कृपा से ऐसे भी हो अतिशय सुदुर्लभ ये नर जन्म मिला है, नरम जन्म मिला। और बाद में क्या हो गया? शास्त्रों का थोड़ा ज्ञान भी हुआ। लब्ध्वा कथंचित नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति दर्शन, उसमें भी पुरुष शरीर मिला, स्त्री शरीर नहीं मिला, पुरुष शरीर मिला। क्योंकि स्त्री शरीर में बहुत पारतंत्र होता है, स्त्री कभी अकेली नहीं रह सकती। स्त्री कांच की तरह होती है, उसका अच्छी तरह से ख्याल न रखे तो टूट जाती है।
इसलिए स्त्री स्वतंत्र नहीं है, उसमें हमको पुरुष देह मिला है। कहाँ भी पर पढ़ो, कोई पूछेगा कोई, आप कहीं पर भी फुटपाथ पे पड़े, कहीं पर भी सो जाओ, कहाँ पर भी चले गए, कोई पूछेगा क्या? कभी स्त्री को प्रत्येक क्षणों के लिए उसको सावध रहना है। इसलिए यहाँ कहा कि पुरुष शरीर मिला है। श्रुतियों का ऐसा भी नहीं, मूर्ख भी नहीं बने, शास्त्रों का ज्ञान भी हो चुका है, लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बाद भी सुनना, यह स्वात्म मुक्त होना यते, जो अपने मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता वह मूर्ख है, वह आत्मा हत्यारा है, क्योंकि उसने असत पदार्थों में आग्रह। ऐसे होता कि नहीं? इधर देख रहे, संध्या वंदना ये करने से थोड़े होता है, साधना करनी चाहिए। केवल मूर्खता जैसे कि करना है तो करना है, नहीं करना, ये अलग बात है। पढ़ गया लाज नहीं है ना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है ना। साधना छोड़ करके इधर उधर समय देता है, उससे इससे अधिक बाद में कभी समय नहीं मिलेगा, बाद में पश्चाताप होगा, पश्चाताप। बाद में कितना भी सिर पटको तो भी कभी आपको समय भी नहीं मिलेगा और आप न कर पाओगे। इसलिए अभी से प्रयास होना चाहिए। जो अभी नहीं कर सकता तो उसका बाप करवाएगा बाद में काम में लगने के बाद। लज्जा आती नहीं है कभी संध्या वंदन शास्त्र चिंतन करने के लिए, केवल आनंद में रहकर खाना पीना इतना है। ये देख लीजिए, ते प्रेत्य गच्छन्ति, यह असुर लोगों को ही प्राप्त कर लेते हैं। इसी मंत्र का अर्थ असुर्या परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष देवादयो अपि असुरा। देखो, जो भी देह में अभिमान करता है ना, वे सब असुर है। परमात्मा स्वरूप को छोड़ करके तद अतिरिक्त सभी असुर ही है। फिर देवता लोग भी असुर समझो। तेषां च स्वभूतालोकासुर्या, उन देवताओं के धनुरूप जो लोक है वो कैसे है? आसुर्य नामक लोक है। यहाँ पर नाम शब्द दिया है ना, वो कहते हैं अनर्थक निपात है, उसका कोई अर्थ नहीं है, दिया है। ते लोका कर्म फलानी, उन लोगों को क्या कहते देखो, उनको लोग क्यों कहते हैं? कर्म फलानी लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि लोका, वे ही लोक है जिसमें कर्म फलों का उपभोग किया जाता है, ऐसे जन्म उन्हें कहते हैं लोक। वे जन्म किसके द्वारा आच्छादित है? कहते अंधेन आदर्शनात्मेतेन अज्ञानेन, आदर्शन रूप जो अज्ञान तम है उसके द्वारा यह सब लोग आवृत है, आच्छादिता। तान स्थावरांतान प्रेत्य, उन्हें स्थावरांत लोगों को, स्थावरांत जो अतिशय अज्ञान के द्वारा आच्छादित स्थान है, उन्हीं को ही प्रेत्य अर्थात त्यक्त्वा इमं देहम, इस देह को प्राप्त करके स्थावर आदि भाव को ही प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद पत्थर बनना पड़ेगा भाई, ऐसे भाव को प्राप्त। क्यों? यथा कर्म यथा शब्द, जिसका जैसा कर्म होगा, जिसका जैसे जिसने जो सुना होगा उसके अनुसार उसे प्राप्त करते। एक चात्महना, जो कुछ आत्महत्यारे लोग हैं, अर्थात आत्मान घ्नन्ति, आत्मा जो आत्मा का घात करते उन्हें आत्महन कहते हैं। कि ऐसे कौन है? अविद्वांस, ये अविद्वांस जो अज्ञानी है ना, वे सब आत्महत्यारी।
कथम ते आत्मानं नित्यमेव सन्ति। कहते वे लोग अज्ञानी लोग कैसे आत्मा की नित्य हिंसा करते हैं। ये कहा कि अविद्या दोषेण, वे अविद्या दोष के द्वारा आत्मा का घात करते। विद्यमान से आत्मन तिरस्करण, अविद्या रूपी दोष के द्वारा विद्यमान आत्मा का भी तिरस्कार किए जाने से यही आत्मा का घात है। विद्यमान से आत्मनो यत् कार्यम फलम अजरामरत्वादि संवेद लक्षण, कहते विद्यमान आत्मा का जो कार्य है, जो फल है कि अजरामरत्वादि संवेदन लक्षण में अजर हो, अमर हो इत्यादि ज्ञान रूप जो फल है ना, तद हातस्य इव पेयभूतम भवति। यह संपूर्ण फल क्या होता है, जैसे मारा गया मनुष्य, उसके लिए कुछ भी फल नहीं मिलता, तिरोभूत होता है, उसी तरह इसका भी फल क्या हो गया, तिरोभूत हो गया। यदि प्राकृत अविद्वांसो जना आत्मन उच्चन्ते, इस तरह प्राकृत अविद्वान लोग हैं, उन्हें आत्महत्यारे कहते हैं। तेन आत्महनन दोषेण संसरन्ते थे, इसलिए कहा कि ये जो जीव है वे आत्मघात रूपी दोष के द्वारा ही संसार को प्राप्त होते रहते हैं। इसके कारण हर संसार को प्राप्त होना ही आत्मघात है। इसे उद्धार के लिए प्रत्येक साधक को प्रयास करना चाहिए, यह बताया गया। बाकी जो विद्वान है उनके लिए आगे के श्लोकों में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य